सभी को नमस्कार। मित्रों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और हमने कुछ बेसिक बातें आपसे चर्चा करी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टॉपिक बहुत बड़ा है और एक बेसिक टॉपिक है। अगर हमने इस बेसिक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो यही टॉपिक आपका पूरी मैथ में, आगे हम जितनी भी मैथ पढ़ने वाले हैं उस पूरे में हेल्प करेगा, पूरे में हेल्प करेगा यही टॉपिक। इसी टॉपिक में अपन चर्चा भी करेंगे जोड़े मेथड की। जो जोड़ा मेथड है वो सबसे फैंटास्टिक मेथड है पूरी गणित का, वो भी इसी टॉपिक में आएगा। ठीक है, मतलब मैं कहूँ तो ये अंक गणित का एक हार्ट है, हृदय है ये टॉपिक। ये टॉपिक समझ में आ गया तो बाकी बची हुई सारी अंकगणित बहुत इजी हो जाती। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की सभा। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने कल की क्लास में ए रेशियो, बी रेशियो, सी पढ़ा था। केवल 3 रेशियोज हमने पढ़े थे, ए, बी एंड सी। आज हम 4 तक पढ़ेंगे, ए बी सी डी, 5 तक पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई, फिर उनके गुणधर्म पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, फिर प्रपोर्शन पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। अपने आज का क्लास का टारगेट ये सब रहेगा। ठीक है, सो आइए प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन आ गया। कमेंट पे दोस्तों बहुत कम ध्यान देवें, कमेंट पे कोई मतलब नहीं दोस्तों कमेंट का। अब आप तो केवल यहाँ फोकस करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, ध्यान से सुने समझें, क्योंकि कमेंट करोगे तो ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इससे हो सकता है कि मैं जो बात आपके तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक नहीं पहुंचे। सो कमेंट को इग्नोर करें, आप केवल वीडियो देखें ढंग से। प्यारे मित्रों, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी डी दे दिया और पूछा हमें है ए डी रेशियो, ए रेशियो, डी रेशियो, बी रेशियो, सी बताओ। ये हमें पूछा है, ए रेशियो, डी रेशियो, बी रेशियो, सी बताओ। ठीक है, तो प्यारे मित्रों समझिए जरा, देखिएगा। हमें सबसे पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया कि उसको बीच में रखो जो 2 बार है, उसको बीच में रखो जो 2 बार है। बोलो 2 बार कौन है? बी और कौन है? सी। 2 बार कौन है? बी और 2 बार कौन है? सी। तो वो बीच में आएंगे जो 2 बार होंगे। बी और सी 2 बार है तो बी और सी कहाँ आ जाएंगे? बीच में। अब देखो बी के पास कौन बैठा है? बी के पास बैठा है ए। सी के पास कौन बैठा है? सी के पास बैठा है डी, तो यहाँ डी आ जाएगा। ठीक है, बी के पास बैठा है ए और सी के पास बैठा है डी। समझ में आ गई बात? ए रेशियो बी कितना? 3 रेशियो 4। बी रेशियो सी कितना? 5 रेशियो 6। एंड सी रेशियो डी कितना? 1 रेशियो 2। बोलो बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा लाइन वापस बना लेता हूँ अच्छी सी। ये ए रेशियो बी के नीचे ए रेशियो बी रखा, बी रेशियो सी के नीचे बी रेशियो सी रखा और सी रेशियो डी के नीचे सी रेशियो डी रखा। ठीक है, अब खाली प्लॉट पे कब्जा कर लो। पड़ोसी ने खाली प्लॉटों पे क्या कर लिया? खुद का कब्जा। खुद का क्या कर लिया? कब्जा। 6 का 6। इधर भी क्या आ जाएगा? 5 का 5। इधर क्या आ जाएगा? 1 का 1। बोलो सही है क्या? तीनों पंजे 15, 15 एकम 15। तीनों पंजे 15, 15 एकम 15, चारों पंजे 20 एकम 20, 4 छिंग 24 एकम 24 और 4 छिंग 24 दूना 48। सही है। 2 से कट रहा है तो काट देंगे, पर दोस्तों ये 2 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, पर ये नहीं कट रहा है। मतलब कोई भी सेम पहाड़े से कोई भी नहीं कट रहा है। अगर सेम पहाड़े से कोई नहीं कट रहा है मतलब हमने इसको निकाल तो दिया, हमने ए बी सी डी तो निकाल दिया, पर हमें पूछा क्या है? ए डी बी सी बताओ। हमें क्या पूछा है? ए डी बी सी बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, ए रेशियो, डी रेशियो, बी रेशियो, सी निकालना है। ए, डी, बी और सी निकालना है। बोलो ए कितना? प्यारे मित्रों ए कितना? 15। डी कितना? 48। बी कितना? 20। सी कितना? 24। सो प्यारे मित्रों आंसर आ गया अपने पास क्या? 15, 48, 20, 24। आंसर क्या आ गया? 15, 48, 20 और 24। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला सवाल देखें। जैसे अपने पास अगला सवाल आ गया कि ए रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 6, बी रेशियो डी बराबर 2 रेशियो 3 और ए रेशियो डी बराबर 1 रेशियो 5। 1 रेशियो 5।
पूछा है मित्रों कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस डी का मान बताओ, ये पूछा गया है। तो हमारा सबसे पहला काम है ABCD निकालो, और ABCD निकालने का तरीका क्या, उनको बीच में रखो जो दो बार है, उनको बीच में रखो जो दो बार है। दो बार कौन दिख रहा है बोलो, एक तो दिख रहा है D, एक दिख रहा है A। तो जो दो बार दिख रहे हैं ना उनको बीच में रख दो। तो मैंने A को रखा, D को रखा बीच में। समझ में आ रही बात, उनको बीच में रखो जो दो बार है। अब A के करीब कौन बैठा है, A के करीब एक तो बैठा है बोलो D, एक बैठा है C। D के करीब कौन बैठा है B। A के पास में एक तो C बैठा है और A के पास में D तो बैठा वही है, और D के पास कौन बैठा है B। ये बीच में दो बार रख रहे हैं ना, जो दो बार होता है उसको बीच में रखते हैं, उससे यही तो फायदा है कि कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाती है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती, वरना कंफ्यूजन स्टार्ट कि यार कौन सा कहाँ आएगा, कौन सा कहाँ आएगा। अगर आपने इनको लिखना, इनको अरेंज करना नहीं समझा, फिर तो ये कर ही नहीं पाओगे आप। अब देखो कितना आसान हो गया, CA के नीचे CA रखो 6 5, AD के नीचे AD रखो 1 5, DB के नीचे DB रखो 3 2। बोलो बात समझ में आ गई। इधर बोलो क्या आ जाएगा 5, इधर बोलो 5, इधर बोलो 5, इधर बोलो 1, इधर बोलो 3, इधर बोलो 3। प्लॉट पे कब्जा करना तो आ गया ना, खाली प्लॉट जो ही दिखे कब्जा कर लो। आओ मेरे साथियों, 36 18, 5 3 15, 55 25 75, 55 25 दूना 50। बोलो किसी पहाड़े से कट रहा हो तो काट देंगे, किससे कट रहा है बोलो, 18 15 75 50। भाई 3 से कट रहा था पर ये नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा था पर ये नहीं कट रहा है, बड़ी समस्या वाली बात है ये तो। हमें पूछा क्या है A प्लस बी मतलब बोलो 15 और 50, A प्लस बी 15 प्लस 50, B प्लस सी यानी 50 और 18, C प्लस डी यानी 18 और 75। बात समझ में आ गई क्या, जोड़ देंगे 15 50 65, 50 18 68, 18 75, कितना 75 85 95 93। बोलो आंसर कितना आ गया, 65 68 और 93। बात समझ में आ गई क्या, 65 68 93। बोलो सभी के आंसर आ रहे हैं क्या। सही है मित्रों, सभी के आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जिस तरह हमने ABC को लिखना सीखा कि बीच में वो आएगा जो दो बार है, उसी तरह आपको ABCD को भी सेट करना है कि बीच में वो आएगा जो दो बार है। ऑलराइट, जैसे और क्वेश्चन देखो प्यारे मित्रों, जैसे अपना क्वेश्चन आ गया कि A रेशियो B बराबर 3 रेशियो 5, B रेशियो C बराबर 1 रेशियो 2, C रेशियो D बराबर 3 रेशियो 4 और D रेशियो E बराबर 2 रेशियो 5। पूछा है कि A रेशियो D रेशियो E रेशियो B रेशियो C बताओ, ये पूछा है। सही है, समझ रहे हो मेरी बात। अब आप देखिए हमें अपने पास दोस्तों इस बार 5 लोग आ गए, कौन कौन, A B C और D E। बीच में वो आएगा जो दो बार है। अब अगर इसको बीच में से मैं सेट करना स्टार्ट करूं ना, बीच में से कि बीच में वो आएगा जो दो बार है, तो इसमें थोड़ा समस्या होगी बीच वाले से सेट करने से। इस क्वेश्चन में थोड़ी समस्या होगी क्योंकि ये 5 लोग हैं। 5 लोग जब भी आए तो मैं बताऊं, हल्का सा ये सोचना कि उसको देखो जो एक एक बार है। जब 5 लोगों का सवाल आ जाए तो उसको देखो जो एक एक बार है, उससे आपका सवाल ज़्यादा सरल हो जाएगा, सेट करना ज़्यादा सरल हो जाएगा। उसको देखो जो एक एक बार है। बोलो एक एक बार कौन है, A और एक एक बार देखो कौन है, A और E।
तो जो एक एक बार है उनको आप कॉर्नर कॉर्नर में शिफ्ट कर दो, क्योंकि एक बार एक तो ए है और एक कौन है, ई। जो सिंगल टाइम है उसको आप एक एक बार लिख दो, लिख दिया। उसके बाद आप देखो ए के पास कौन बैठा है, ए के पास बैठा है बी। ई के पास कौन बैठा है, ई के पास बैठा है डी। सही है। अब बाकी बचा कौन, सी। हो गया सेट। ए और ई को पहले एक एक बार था कॉर्नर कॉर्नर में रख दिया, फिर ए के पास कौन बैठा था, बी, तो बी को बैठा दिया। ई के पास कौन बैठा था, डी, तो डी को बैठा दिया। बचा कौन, सी, तो सी को मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है। अब आप देखो ए रेशियो बी हमें क्या दे रखा है, 3:5। बी रेशियो सी हमें क्या दे रखा है, 1:2। सी रेशियो डी हमें क्या दे रखा है, 3:4। और डी रेशियो ई हमें क्या दे रखा है, 2:5। सही है क्या। रख दिया सबको, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, सी डी के नीचे सी डी और डी के नीचे डी। अब आपको प्लॉट भरना तो आता ही है मेरे साथियों, प्लॉट भर लो आप भी, मैं भी भर लेता हूँ। भरो फटाफट प्लॉट भरो। 5 5 5 2 2 1 3 3 2 2 2। यहाँ कौन आ जाएगा, 4। बढ़ दिए प्लॉट सारे, गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 5 ती 15, 15 दूना 30, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दूना 80, 5 दूनी 10, 40, 200, 55 25, 25 दूना 50 चौक 200। किस पहाड़े से कट रहे हैं, सारे के सारे मित्रों केवल और केवल 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। 2 से ज्यादा कोई किसी से नहीं कट रहा। समझ रहे हो मेरी बात। 2 के अलावा ये 200 नहीं कट रहा है ना, बाकी तो कट जाता। चलो 200 जो है ना 6 से नहीं कट रहा बराबर। ठीक है। तो आप देखो 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 15 बार, 2 के पहाड़े से 30 बार, 2 के पहाड़े से 40 बार और 2 के पहाड़े से 100 बार। अब समस्या क्या है, ये 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा। ये 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, पर ये 2 नहीं कटेंगे। मतलब मेरे ख्याल से अब कोई कॉमन पहाड़ा इसमें से नहीं है जो सबसे कट रहा है। सही है। जितना सिंप्लीफाई कर सको आप सिंप्लीफाई करो। अब देखो ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो ABCD आया है और हमें पूछा क्या है, ADEBC। तो A कितना 6, D कितना 40, E कितना 100, B कितना 15, C कितना 30। ठीक है। 6 40 100 15 30 आंसर आ गया मित्रों। बोलो बात समझ में आ गई। 5 लोगों की बात क्लियर हो गई। एक और सवाल करते देखो जरा। समझ में आ गई बात मित्रों। ये हमने इसको सेट किया, एक बार चेक कर ले। गुणा 3 तिया 9 दूनी 18, 5 ती 15 दूना 30, 5 दूनी 10 तिया 30 दूना 60, 5 दूनी 10 चौक 40 दूना 80, 5 दूनी 10 चौक 40 2। सही है। 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा। अब बस आपको यहां रखना है, ए का मान कितना हो जाएगा 6, डी का मान 40, ई का मान कितना है 100, बी का मान 15, सी का मान 30। आ गया मित्रों। एक क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का, देखिए जरा, आप भी करना मैं भी करूंगा, दोनों साथ साथ करेंगे। ठीक है। थोड़ी बहुत दोस्तों अगर काटा काटी में छोटी मोटी दोस्तों दिक्कत हो जाए तो आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि 18 में 2 का भाग दूंगा तो 9 ही आएगा, 6 के साथ लग गया।
बट दोस्तों अब गणित वालों का दिमाग थोड़ा ऐसे ही होता है, गणित वाला जितना ज्यादा गणित पढ़ता है ना, पढ़ाता है ना, उसका धीरे धीरे वो 2 का भागन 3 का भाग कमजोर होता रहता है पीछे पीछे। बट वो कभी कभी इवेंचुअली, मतलब ऐसा नहीं वो डेली होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि मैंने 18 का 2 का भाग दिया तो 6 लेके आ गया। कोई नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए मित्रों एक क्वेश्चन लेते हैं। ए रेशियो बी मान लो आ गया 3:4। अब जो मैं आपको सवाल दे रहा हूं मित्रों, वो आपको भी करना है और मुझे भी करना है। देखते हैं पहला कौन करता है, ठीक है। और छोटी मोटी दोस्तों गलतियां हो जाए तो उसको आप इग्नोर करिएगा, है ना। बी बी जी डी सी सी ए ई आ गया वापस। मित्रों एक बार ये सवाल बन जाए तो क्या बात बन जाए, ठीक है। जैसे मित्रों पूछा है कि ए बी रेशियो, बी सी रेशियो, सी ई बताओ और फिर डी ए बताओ, ये पूछा है, ठीक है। पूछा है ए बी रेशियो, बी सी रेशियो, सी ई रेशियो, डी ए बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, ए बी सी डी ई निकालना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ए बी सी डी ई निकालना। आप भी निकालिए मित्रों, मैं भी निकालता हूं। कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आप ए बी सी डी निकाल रहे हो तो उनको देखो जो एक एक बार है। एक एक बार कौन है मित्रों, देखो ए 2 बार है, डी 2 बार है, सी 2 बार है। एक एक बार कौन है, एक एक बार है बी और ई। तो जो एक एक बार है उसको कॉर्नर कॉर्नर में रख दो, जो एक एक बार है उसको तो आप कॉर्नर कॉर्नर में रख दो, एक इस खूणे में एक उस खूणे में, ठीक है। बी के पास कौन बैठा है, ए, ई के पास कौन बैठा है, सी, और बाकी बचा जो बोलो कौन, डी। बी ए डी सी ई, सही है मित्रों, सेट तो कर लिया हमने। अब देखो बी ए कितना, 4 3, ए डी कितना अपने पास 5 4, डीसी कितना बोलो, डीसी है 2 1, और सी कितना बोलो, सी है 3 5। समझ में आ रही बात, सही है। बस अब इनको सॉल्व करना है। तो प्यारे मित्रों ये कितना हो जाएगा, 3 3 3, 4 4, यहां बोलो क्या आ जाएगा, 5, यहां 2। मित्रों प्लॉट को आप भर रहे हो ना, भरो भरो, आप भी भरो मित्रों। अगर आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो बताओ क्या कहना, फिर तो क्या फर्क रह जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन में। आप भी करो साथ साथ, मजा आएगा ऑफलाइन की तरह आपको पढ़ने में। आप भी साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहो, है ना। फोन को सामने रख दो, कान में डाल दो ईयरफोन, क्वेश्चन साथ साथ करो, तब मजा आएगा। ताकि अगर मैं कोई गलती भी करूं तो आप पकड़ लोगे कि सर हमारा ये आ रहा, आपका ये आ रहा, मतलब आप गलत कर रहे हो। चारों पंजे 20, 20 दूना 40, 40 दिया 120। चारों पंजे मतलब ये 4 3 12, 5 दूनी 10, 120 हो गया। 5 दूनी 10, 3 3 9, 90 हो गया। 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 9 72 हो गया। 4 3 12, 3 चौक 12 तिया 36 हो गया। चारों पंजे 20 तिया 60। किस पहाड़े से कट रहा है पहले तो उसको काट लो। जिस पहाड़े से कट रहा है तो पहले तो उस पहाड़े से आप काट लीजिए। किससे कट रहा है बोलो, मेरे ख्याल से सीधा 6 से कट जाएगा। 12 से कटेगा नहीं क्योंकि ये 12 90 नहीं कटेगा, है ना, ये 90 तो बाकी 12 से सारे कट जाते हैं ना। 8 से वो 60 नहीं कट रहा, 6 से काटो। 6 दूनी 12, 15 छिंग 90, 12 छिंग 72, 6 छिंग 36, 6 दाए 60। अभी किससे कट रहा है क्या, 2 से सब कट रहे हैं पर 15 नहीं कट रहा, और 3 से नहीं कट रहा। ठीक है दोस्तों, काटा काटी दोस्तों और भी आप देख लेना कहीं मैंने गलती नहीं करी हो, है ना। रखो मान ए बी कितना 15 इंटू 20, ए बी हो गया 15 इंटू 20। बी सी कितना 20 इंटू 6, सी कितना 6 इंटू 10, डी ए कितना है 12 इंटू 15, डी ए है 12 इंटू 15।
ठीक है। काटो किससे कट रहा है, देखो ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से सब कट रहे हैं, चारों पंजे 20, चारों पंजे 20। देखो 4 मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इससे काट लो, 2 इससे काट लो, हो गया, 4 से कट गया। और ये 4 × 3 = 12। अब 3 से सब कट रहे हैं ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15। 5 से सब कट रहे हैं ना, 5 से ये कट गया, 5 से ये कट गया, 5 से ये कट गया, 5 × 3 = 15। यहां कितना रहा 5, यहां कितना रहा 2, यहां कितना रहा 1, और यहां कितना रहा 3। मित्रों आंसर अपने पास आ गया है 5 2 1 3। आंसर चेक कर लें क्या अपना आंसर सही आ रहा है क्या, 5 2 1 3। मित्रों आंसर जो आ रहा है अपना क्या आ रहा है, 5 2 1 और 3। सही है प्यारे मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। मतलब आपको ये रेशियो समझ में आ गए हैं कि ABCD और ABCDE ये कैसे निकालते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं, जो आपको मैं 3 तरह के रूल्स बताऊंगा, और तीनों रूल्स अपने बहुत काम आएंगे आगे की पूरी मैथमेटिक्स में। 3 रूल बताऊंगा, उसको समझो। यहां तक तो अपना मामला क्लियर है। ठीक है, आओ 3 तरह के रूल्स बता रहा हूं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गणित में ही बताऊंगा, हिंदी में मैं कुछ नहीं मित्रों छापने वाला, सारे रूल गणित में ही बताऊंगा, तो समझिएगा बड़े ही ध्यान से। पहला दोस्तों, अगर 2a बराबर 3b हो तो A/B 2a/3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो A/B बताओ, C बताओ। और 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d हो तो A/B/C/D बताओ। पहला तो ये हो गया। दूसरा है A/2 बराबर B/3 हो तो A/B बताओ। A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो तो ABC बताओ। A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 बराबर D/5 हो तो A/B/C/D बताओ। और तीसरा है प्यारे मित्रों 2a/3 बराबर 3b/4 हो तो A/B बताओ। और 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 हो तो A/B/C बताओ। ये है मित्रों 3 तरह के दोस्तों रूल्स हैं, हमें इन तीनों रूल्स को बड़े ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो जरा कैसे करेंगे, समझो जरा। अगर मुझे इनकी बात करनी है 2a बराबर 3b, देखो इसमें क्या है, गुणा में है, गुणा में है, गुणा में है। इसमें क्या है, भाग में है, भाग में है और भाग में है। इसमें क्या है, गुणा में भी, भाग में भी, गुणा में भी, भाग में भी, गुणा भाग। सही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, a बराबर 3, b बराबर 2। लो जी आंसर आ गया, a बराबर 3, b बराबर 2। आंसर आ गया 3 2। ऐसे भी सोच सकते हो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, a चाहिए a छुपाओ, कितना आ गया 3, b चाहिए b छुपाओ, कितना आ गया 2। सही है। जैसे ये है 2a बराबर 3b बराबर 4c, a चाहिए a छुपाओ, सुन रहे हो, a चाहिए a छुपाओ, बाकी गुणा, 3 चौक 12। b चाहिए b छुपाओ, 2 चौक 8। c चाहिए c छुपाओ, 2 तिया 6।
वापस करता हूं, ए चाहिए ए छुपाओ 3 चौक 12, बी चाहिए बी छुपाओ 2 चौक 8, सी चाहिए सी छुपाओ 2 तिया 6। 2 से काट लो 6 4 3। सही है प्यारे मित्रों। सेम इसमें करना है। ए चाहिए ए छुपाओ 3 चौक 12 पंजे 60, बी चाहिए बी छुपाओ 2 चौक 8 पंजे 40, सी चाहिए सी छुपाओ 2 तिया 6 पंजे 30, डी चाहिए डी छुपाओ 2 तिया 6 चौके 24। वापस बोल देता हूं, ए चाहिए ए छुपाया 3 चौक 12 पंजे 60, बी चाहिए बी छुपाओ 2 चौक 8 पंजे 40, सी चाहिए सी छुपाओ 2 तिया 6 पंजे 30, डी चाहिए डी छुपाओ 2 तिया 6 चौके 24। 2 से कटराओ काट दो, 2 से काटा 30 बार, 2 से काटा 20 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 12 बार। तो अपना आंसर आ गया 30 20 15 12। समझ गए? पहली बात समझ गए ना? पहली बात में क्या, गुणा में होगा सारा मैटर, तो गुणा वाला आंसर सबके आ गया ना। अब आप सोचो भाग वाला जब मैटर हो तो क्या करना है। इसमें तो हमने छुपा छुपा के किया, ए चाहिए ए को छुपाया, बी चाहिए बी को छुपाया, एंड व्हाटएवर। सही है। अगर भाग में हो, वेरिएबल्स नंबर के गुणा में नहीं होकर मान लो भाग में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, फ्रैक्शन बनाए, तब कुछ नहीं करना है, एज इट इज रख दो। मारवाड़ी भाषा में बोलता है जू रख दो, इंग्लिश में बोलते हैं एज इट इज पुट योर वैल्यूज। ठीक है, पुट कर दो। ए के नीचे कौन 2, बी के नीचे कौन 3, खत्म, आंसर आ गया। ए के नीचे कौन 2, बी के नीचे कौन 3, सी के नीचे कौन 4, खत्म, आंसर आ गया। मजा आ रहा है ना? मान रखना है यार नीचे वाला, और क्या करोगे। ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4, डी का मान 5, खत्म। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सीता की आय बटा 2, गीता की आय बटा 3, रीता की आय बटा 4, सीता गीता रीता की आय का अनुपात बताओ। आ गया 2 3 4। समझ रहे हो मेरी बात? और ये भी दे सकता है, इतना देकर सीता गीता रीता की आय को इस तरह देकर कहेगा, यदि तीनों की इनकम 1500 रुपए है तो बताओ रीता की आय गीता की आय से कितनी ज्यादा है। तो वो सब करने से पहले हमें ये तो आना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे ये आ गया, इसमें गुणा में था, देखो गुणा में है ना, इसमें भाग में था, देखो भाग में है, इसमें देखो गुणा में भी है भाग में भी है, गुणा में भी है और भाग में भी है। समझ गए मेरी बात? आओ, ए चाहिए, जैसे गुणा भाग में दोनों में है ना, तो पहले उल्टा करके रखो, 2/3 का उल्टा 3/2 और 3/4 का उल्टा 4/3। ठीक है, 2/3 का उल्टा 3/2 और 3/4 का उल्टा 4/3। सही है। अब मेथड तो ये कहता है कि एलसीएम ले लो। एक बार अलग कलर में लिख दूं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। 3/2 रेशियो 4/3। मेथड कहता है पहले एलसीएम ले, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौक 8। अनुपातों का लसप होता नहीं, लसप कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? 9/8। या तो ऐसे करो या आप वज्र गुणा कर लो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। ऐसे भी आंसर आ रहा है, ऐसे भी आंसर आ रहा है, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। बट ये जो हमने वज्र गुणा वाला कार्यक्रम किया है, ये केवल 2 रेशियो में काम करेगा, 3 रेशियो में काम नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब जैसे यहां पर 3 रेशियो आ गए, तो वज्र गुणा तो आप भूल जाओ, क्योंकि वो तो केवल 2 में काम करता है। अभी ये मेथड ही तो काम करेगा। कराओ। ए चाहिए 3/2, बी चाहिए 4/3, सी चाहिए 5/4। ठीक है, ए चाहिए 3/2, बी चाहिए 4/3, सी चाहिए 5/4। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा? 12, 2 छिंग 12, 6 ती 18, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 ती 12, 3 पंजे 15। सही है।
12 से 12 कट जाएगा, बोलो आंसर कितना आ गया? 18:16:15। बोलो बात समझ में आ गई? तीनों नियम समझ में आ गए। इसमें ध्यान रखना है, उल्टा करके रखना है, उल्टा करके रखो, उल्टा करके रखो, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। और ध्यान रखने वाली बात, अनुपातों का लसअप जब भी लेते हैं तो लसअप हट जाता है। समझ गए मेरी बात? इतना मैटर तो क्लियर है मेरी ख्याल से, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे फटाफट जवाब देना क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। आपके पास भी नहीं है, मेरे पास क्या, आपके पास भी टाइम कहाँ है? जल्दी से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन आया प्यारे मित्रों, 2 इंटू राम की आय, 2 इंटू राम की आय बटा 3, 3 इंटू श्याम की आय बटा 7, 7 इंटू मोहन की आय, मोहन की आय, मोहन की आय बटा 4। ठीक है, पूछा है 1 बटा राम, 1 बटा राम की आय बराबर, सॉरी बराबर नहीं, रेशियो 1 बटा श्याम की आय, रेशियो 1 बटा मोहन की आय। बताएं मित्रों इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, जल्दी से बताएं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, बस मैं केवल और केवल मित्रों आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आइए मित्रों मैं आपको बताऊं, इसमें करना बहुत सरल था, मैंने थोड़ा सा इसको भारी करके आपको दिया है, बाकी इतना भारी नहीं है। आप देखें एक बार, यहां पर क्या था, 2 इंटू राम की आय बटा 3, 3 इंटू श्याम की आय बटा 4, 4 इंटू मोहन की आय बटा 5। ठीक है, तो मैंने राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात पूछा है ना, तो ये सीधा दे रखा है। जब ये सीधा दे रखा था तो मैंने इसको उल्टा करके लिखा, 2/3 को 3/2, 3/4 को 4/3, 4/5 को 5/4, उल्टा करके लिखा था ना। अब मैंने उल्टा, अगर मैंने इनको उल्टा किया, क्योंकि ये लोग सीधे बैठे थे, तो अगर ये लोग उल्टे बैठ जाए तो इनको उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, रख दो सीधा। अगर ये लोग उल्टा बैठे हैं तो सीधा रख दो प्यारे मित्रों, 2/3, 3/7, 7/4, बस इतना ही करना है। समझ गए मेरी बात? इसमें केवल इतना ही करना है, अब इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, उल्टा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी उल्टे ही बैठे हैं। ठीक है ना? और वैसे भी अगर आप करते हो कि बराबर के लेके करते हो, माना बराबर के, तो राम की आय कितनी आएगी? 3/2। तो जब 3/2 में वहां रखूंगा तो यहां 3/2 रखो तो उल्टा हो जाएगा वापस 2/3। तो उल्टे का उल्टा वापस सीधा ही होता है।
पर इतना झमेले में नहीं फंसना है, इतना झमेले में नहीं फंसना है। आपको तो ये देखना है कि सर ने जब एबीसी पूछा था तो इनको उल्टा करके रखा था, तो जब यही उल्टे आ जाए तो इनको उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही रख दो, सॉल्व कर दो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 84, 3 के पहाड़े से बोलो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, 28 दूना 56, सही है। 7 के पहाड़े से 12 बार, 12 तिया 36, 4 के पहाड़े से 7 तिया 21 बार, 21 सतह 147, 84 का मतलब नहीं कट जाएगा। अब ये किससे कट रहे हैं तो काट देंगे, किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, मतलब बोलो आंसर कितना आ गया अपना, 56, 36, 147। देख लो आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चेक करें जरा एक बार। सही है मित्रों, आ गया आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सी बातें करनी है, पर उन बातों को करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी अनुपात के बारे में चर्चा करवा देता हूं। अनुपात भी तो पढ़ना है, सॉरी समानुपात भी तो पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा था अनुपात का बेसिक, अभी थोड़ा देखो समानुपात का बेसिक पढ़ लेते, ठीक है। समझो मित्रों समानुपात, हालांकि इजी है समानुपात दोस्तों, भारी में नहीं आता, बहुत इजी में आता है। समानुपात यानी प्रपोर्शन, समानुपात यानी प्रपोर्शन। देखो कैसा होता है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। दो बिंदु दिखे तो वो अनुपात के हैं, 4 बिंदु दिखे मतलब वो समानुपात के हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथमानुपात, ये हो जाएगा प्रथमानुपात, ये हो जाएगा द्वितीयानुपात, और ये हो जाएगा तृतीयानुपात, और ये हो जाएगा चतुर्थानुपात, ठीक है, चतुर्थानुपात। ये प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और ये चतुर्थानुपात। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि a इंटू डी बराबर b इंटू सी। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। अच्छा ये भी लिख सकते हैं कि a बटा b जो है वो बराबर होगा c बटा d के, अगर ये समानुपात में हो। a बटा b और c बटा d बराबर है, इसका मतलब ये समानुपात में है, ठीक है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मुझे मान लो निकालना हो, प्यारे मित्रों, जैसे मुझे इसमें निकालना हो कि 6, 18 और 24 का प्रथमानुपात बताओ। जैसे मान लो 6, 18, 24 का मुझे प्रथमानुपात पूछा है, तो प्रथमानुपात पूछे तो आप प्रथम पे x ले लो, प्रथमानुपात पूछे तो प्रथम पे x, प्रथम पे x ले लिया, बाकी सॉल्व कर दो। 6, 18, 24। प्रथमानुपात पूछे तो प्रथम पे x ले लो, बाकी सेम टू सेम, सेम टू सेम जैसे ही रखा तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये मध्य पदों का गुणनफल, ये बाह्य पदों का गुणनफल। x इंटू 24 बराबर 6 इंटू 18, 6 चौके 24 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 18/4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 4.5। बोलो बात समझ में आ गई? ये तो कितना सरल
है ना। ऐसा डी ग्रुप में सवाल जनरली आते हैं, एमटीएस में, डी ग्रुप में, मतलब छोटे स्तर के जो एग्जाम नहीं होते उसमें जनरली ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लूं प्यारे मित्रों, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि मान लो 4, 8 और 12 का द्वितीय अनुपात बताओ। क्या पूछा मैंने? 4, 8, 12 का द्वितीय अनुपात बताओ। तो कैसे आएगा? प्रथम पे 4 ले लिया, द्वितीय पे x ले लो। प्रथम पे 4, द्वितीय पे x। द्वितीय अनुपात पूछा है तो द्वितीय पे x आ जाएगा, प्रथमानुपात पूछता तो प्रथम पे x आ जाता। ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। x इंटू 8 बराबर 4 इंटू 12। एम आई राइट? 4 दूनी 8, 2 छिंग 12। बोलो x बराबर कितना आ गया? 6। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ जाता कि 9, 18 और 81 का तृतीय अनुपात बताओ। तो अगर 9, 18, 81 का तृतीय अनुपात आपको पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलते? 9, 18 और 81 का तृतीय अनुपात पूछे, इसका मतलब 9 को 9 रख दो, 18 को 18 रख दो, तृतीय पे क्या ले लो? x। 9 को 9 ले लिया, 18 को 18 ले लिया, तृतीय पे क्या ले लिया? x। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। सो प्यारे मित्रों 18 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 81। 18 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 81, 9 दिन 18, x बराबर 40.5। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब सरल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पर एक बार बतानी तो जरूरी है। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं, चाहे सरल हो चाहे हार्ड हो, सारे पॉइंट बताता हूं। ठीक है ना। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना पढ़ाया उससे आप सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मेरे वीडियोस को वापस देखें, और जरूर होंगे। ठीक है। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हैं उसका भी जब मैं सॉल्यूशन डालूंगा तो आपसे और भी जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो भी होने लग जाएंगे, पर अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन डाले नहीं हैं। मैं जैसे ही थोड़ा बहुत फ्री होता हूं, टाइम निकलता है, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी दोस्तों उसके डालता रहूंगा। ठीक है। प्रैक्टिस सेट के चतुर्थानुपात बताओ। 6, 24 और 48 का चतुर्थानुपात पूछा है तो चतुर्थ पे x ले लो। 6:24 समानुपात 48:x। आप समझ रहे हैं ना? प्रथमानुपात पूछा तो प्रथम पे x, द्वितीयानुपात पूछा तो द्वितीय पे x, तृतीयानुपात पूछा तो तृतीय पे x, और चतुर्थानुपात पूछा तो चतुर्थ पे x। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 6 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 48। 6 चौके 24, 6 8 48 ले लो भले ही। 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 192। मेरी बात समझ गए? पर अब मैं बताऊं आजकल जमाना क्या चल रहा है। आजकल जमाना बड़ा अच्छा चल रहा है। जमाना ये कहता है कि अगर आपको 2 रेशियो दे दे और पूछ ले तीसरा या चौथा, जो भी बताओ। अभी तक तो क्या हो रहा है? 3 संख्याएं तो दे दी आपको, टोटल होती 4 है। 3 तो दे दी तो चौथी निकालना कौन सी बड़ी बात है? देखो ना यार, हर जगह 3 संख्याएं तो दे दी, अब चौथी भले पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है? 3 संख्याएं तो दे दी, चौथी पूछना कौन सी बड़ी बात है? आजकल जमाना चल रहा है केवल 2 संख्या दे देंगे, फिर पूछेंगे बताओ तीसरी या चौथी बताओ। जो भी पूछे तब बात में दम आता है। तो देखो दम कैसे आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप एक बात का ध्यान रखें कि AB का प्रथमानुपात, ध्यान रखें कि AB का प्रथमानुपात क्या होता है। और थोड़ा मैं इसको सेट करके लिखता हूं ताकि सब एक साथ आएंगे तो लिखता हुआ अच्छा लगेगा। AB का प्रथमानुपात क्या होता है, और AB का विततानुपात, विततानुपात क्या होता है, यानी कंटिन्यूड रेशियो है ना। मैं इसको एक और वर्ड में लिख लेता हूं, मध्यानुपात। विततानुपात बोलो या मध्यानुपात क्या होता है। और एक होता है AB का
तृतीयानुपात क्या होता है। तीन चीजें पूछी जाती है जब दो रेशियो दे दे। ए बी का प्रथमानुपात बताओ, ए बी का विततानुपात बताओ, ए बी का तृतीयानुपात बताओ। ना पूछा जाता है द्वितीयानुपात, ना पूछा जाता है चतुर्थानुपात। दोनों अनुपात नहीं पूछे जा सकते क्योंकि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ए बी का प्रथमानुपात निकालना है तो मैं आपको बताऊं, प्रथमानुपात जब भी पूछे, प्रथमानुपात जब भी पूछे तो पहले का वर्ग बटा दूजा। प्रथमानुपात जब भी पूछे तो पहले का वर्ग बटा दूजा। और तृतीयानुपात जब भी पूछे तो दूजे का वर्ग बटा पहला। प्रथमानुपात जब भी पूछे तो पहले का वर्ग बटा दूजा, और तृतीयानुपात जब भी पूछे तो दूजे का वर्ग बटा पहला। याद रह जाएगा, वापस बोलता हूं, प्रथमानुपात जब भी पूछे पहले का वर्ग बटा दूजा, और तृतीयानुपात जब भी पूछे तो दूजे का वर्ग बटा पहला। दूजा मतलब समझते हो, दूसरा। मेरे ख्याल से एक सभी जानते होंगे दूजा मतलब दूसरा होता है ना। विततानुपात में क्या होता है प्यारे मित्रों, जब आपको विततानुपात पूछ लिया जाए तो दोनों को गुणा करके वर्गमूल ले लो, ये होता है विततानुपात। मध्यानुपात बोलो या विततानुपात बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। प्रथमानुपात पूछे, तृतीयानुपात पूछे, विततानुपात पूछे। समझ में आ गई बात? सही है क्या? आइए मित्रों, ये समझ में आ गई बात। अब देखो, मान लो आजकल है ना, इनके स्ट्रक्चर पूछे जा रहे हैं कि बताओ इनकी संरचना कैसी होगी, मतलब आप इनको कैसे लिखोगे ये बताओ। ये पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि इनको लिखा कैसे जाता है। तो अगर लिखने की बात आ जाए, अगर मित्रों लिखने की बात आ जाए तो प्रथम पे x ले लो। प्रथमानुपात पूछा है तो प्रथम पे x, बाकी ऐसे लिखा जाता है। प्रथमानुपात को इस तरह से लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है मित्रों, क्योंकि पूछा जाता है बताओ निम्न में से प्रथमानुपात कौन सा है, तो ये प्रथमानुपात है। अगर पूछा जाए कि विततानुपात का शेप बताओ, विततानुपात कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे होनहार छात्रों और मेरे बेस्ट छात्रों, विततानुपात पूछे तो ये आपको लिखना है। ऑप्शन में आपको ऐसा दिखेगा विततानुपात। आप इनको वापस सॉल्व करोगे ना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करके, तो आपको ये फॉर्मूले वापस नजर आ जाएंगे। तृतीयानुपात का ज्यादा पूछा जाता है। तृतीयानुपात का ज्यादा क्यों पूछा जाता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, A रेशियो B प्रोपोर्शनल B रेशियो X। अब आपको ये देखकर थोड़ा डाउट होगा मन ही मन में, इसको देखकर आपके मन ही मन में हल्का सा डाउट होगा, सर तृतीयानुपात तो तृतीय पे बैठता है, चतुर्थ पे कहां चला गया। बट दोस्तों, तृतीयानुपात की संरचना यही होती है, तृतीयानुपात की संरचना यही होती है, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा ऑप्शन देख लेता है चारों, और वो ऑप्शन में क्या ढूंढता है कि तृतीयानुपात पूछा है मतलब तीसरे स्थान पर x बैठा होगा। ये ऐसा रेशियो है जिसका अनुपात चौथे पे बैठा होता है, तृतीय पे नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि ये अलग चीज है थोड़ी, और जो अलग चीज होती है वही तो एग्जाम में पूछी जाती है। गणित तो वही है, गणित में क्या अलग हो सकता है, वो चीजें एग्जाम में आ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, जैसे इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे मुझे याद है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कई छोटी छोटी भर्तियों में आ रखा है कि 8-18 का विततानुपात बताओ। आ रखा है कि 8-18 का विततानुपात बताओ, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप क्या बोलोगे, अगर 8-18 का विततानुपात चाहिए या मध्यानुपात चाहिए, तो 8 × 18 करके वर्गमूल ले लो। 8 × 18 करके वर्गमूल ले लो, 18 8 144, यानी बोलो कितना आ जाएगा, 12। 18 8 144 यानी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई तकलीफ नहीं। एक बात मुझे आपको और बतानी थी इसमें, मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का, हाँ देखो जरा,
ये समझ में आ गई बात, वित्तानुपात, तृतीयानुपात, है ना, प्रथमानुपात, टकाटक है, सेटो सेट है। एक बात और सोचो, अनुपात में ना, देखो आप सीखते जाओ दोस्तों, अपन गणित का बेसिक पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि ये अनुपातों का बेसिक है, ये गणित का बेसिक है, क्योंकि ये बहुत तक काम आएगा। आप मैथ जहां तक पढ़ना चाहते हो ये वहां तक काम आएगा। अगर एल्जेब्रा पढ़ रहे हो तो यहां और ज्यादा काम आएगा। देखो a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f, ये हमेशा दोस्तों बराबर होगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन डी प्लस बी प्लस डी प्लस एफ के। ध्यान रखना कि ये जो है इसके बराबर होगा। यकीन नहीं है एग्जाम्पल से देख लो। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये 1/2 है, मान लो ये 2/4 है, मान लो ये 3/6 है। तो अगर आप इनको जोड़ देते हो, जोड़ो ना, कितना होगा, 1 + 2 + 3/2 + 4 + 6, कितना आ जाएगा, 6 कितना 12। देखो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमेशा बराबर होता है। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि a बटा बी बराबर c बटा डी हो, a बटा बी बराबर c बटा डी हो, तो ये हमेशा बराबर होता है किसके, c माइनस ए अपॉन डी माइनस बी के। ये बराबर होगा c माइनस ए बराबर डी माइनस बी के बराबर होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर डाउट रहे तो एग्जाम्पल से क्लेरिफाई कर लेना चाहिए, फायदे में रहते हैं। जैसे मान लो ये 1/2 है, ये 3/6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 6 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गया 4, कितना आया 1/2। बोलो आ रहा है क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रख लोगे ना। एक और बात, आपको जो ध्यान रखनी है वो है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात योगांतरानुपात क्या कहता है, देखो जैसे कोई a बटा बी हो, तो इस a बटा बी का युगांतरानुपात क्या होता है, इसका a बटा बी का युगांतरानुपात होता है a प्लस बी बटा a माइनस बी। देखो ये योग और ये अंतर, योग और अंतर का जो अनुपात होता है वो होता है योगांतरानुपात। ठीक है, योग और अंतर का अनुपात होता है वो क्या होता है, योगांतरानुपात। मैं एक काम करता हूं, इन सभी पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, तो जैसे अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे प्यारे मित्रों, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, एक क्वेश्चन जैसे आ गया कि y अपॉन एक्स माइनस जेड, वाई अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो, तो पूछा है हमें, पूछा क्या है, पूछा है कि 2x प्लस 3y अपॉन 4z का मान बताओ। y अपॉन एक्स माइनस जेड, वाई प्लस एक्स अपॉन जेड और x अपॉन वाई का हमें मान नहीं दे रखा, ये बराबर दे रखे हैं, और पूछा है 2x प्लस 3y अपॉन 4z का मान बताओ। ठीक है, ये हमें मित्रों पूछा है। और जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, जैसे हमें पूछा जाए, हमें पूछा गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो और a माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी हो, और c माइनस डी इज इक्वल टू 1 हो, तो पूछा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान जो है वो क्या होगा, ये हमें पूछा है।
सही है मित्रों। तो इन दो क्वेश्चंस की दोस्तों हमें बात करनी है, तो समझिएगा इनका आंसर जो है कैसे आएगा। ठीक है, देखिए प्यारे मित्रों, समझिएगा y अपॉन एक्स माइनस जेड, y अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर x अपॉन y। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप एक काम करो, आप इनको एक बार जोड़ते हो तो क्या आता है वो देखो। एक बार आप अगर इनको जोड़ते हो तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक बार इनको ऐड करो तो सारों को, सॉल्यूशन। देखो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं इस प्रमेय के तहत, मतलब ये जो मैंने पढ़ा है ना आपको कि इनको जोड़ेंगे तो भी ये बराबर होगा, बताया ना अभी, तो इनको मैं जोड़ के बराबर कर रहा हूं। ठीक है प्यारे मित्रों, जैसे आ गया y प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस वाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2y और 2x, 2 कॉमन, x प्लस वाई। भाई y भी दो बार x की भी y भी दो बार x भी दो बार, दो कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा x प्लस वाई, और z से z कट गया, अंदर क्या रहा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कट गया, क्या रहा 2/1, 2/1 ही रहा, मतलब इसका मान क्या आ गया 2/1 आ गया। जब मैंने इनको जोड़ा तो 2/1 आया, मतलब ये 2/1 के बराबर है। सही है, मतलब x का मान अपने पास 2 आ गया और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये x और y का जो मान आया है ये यहां रख के देखो कितना आ रहा है। हाँ, y प्लस एक्स अपॉन जेड का मान अपने पास कितना है, 2/1। अच्छा, x का मान कितना है 2, y का मान 1, तो रखो 1 प्लस 2/z बराबर 2। मेरी बात समझना दोस्तों, क्वेश्चन बता रहा हूं आने वाले जो आ रहे हैं क्वेश्चन वही बता रहा हूं। सो z बराबर क्या आ गया, z बराबर क्या आ जाएगा 3/2। z का मान 3/2 आ गया, x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। हमें पूछा क्या है, पूछा है 2x प्लस 3y अपॉन 4z। मान रख दोगे 2 इंटू एक्स का मान 2, 3 इंटू वाई का मान 1 बटा 4 इंटू जेड का मान 3/2। 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी 4 और 3 7 बटा 3 दूनी 6। तो प्यारे मित्रों आंसर आ गया 7/6। एक बार मैं और इसको रिपीट कर देता हूं मित्रों, हमने इन तीनों को जोड़ा किस प्रमेय से, इस प्रमेय से मैंने तीनों को जोड़ा तो ये आया ना, तो मैंने इनको जोड़ा तो अपने पास 2/1 आया, मतलब ये 2/1 के बराबर है। x का मान 2, y का मान 1, ये जो मान है मैंने यहां रखे, ये भी 2/1 के ही तो बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास z आ गया, तो z का मान मैंने जो पूछा था वहां रख दिया बस, तो मान आ गया। एक बार वापस जरूर करना, क्वेश्चन को वापस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बाकी है, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी दे दिया, a माइनस बी दे दिया, वगैरह वगैरह दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पहली समीकरण में दूसरी समीकरण का भाग दे दो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन डी अपॉन सी है, तो ये उल्टा हो जाएगा c अपॉन डी। क्या किया मित्रों, a प्लस, एक बार भाग दे ही देता हूं अच्छे से ताकि क्या है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाए। मैंने इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दिया तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर क्या आया, 1 अपॉन डी प्लस सी, 1 अपॉन डी प्लस सी आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा करो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सही है, इसका युगांतरानुपात ले लो। युगांतरानुपात आपको बताया ना अभी, युगांतरानुपात भूले तो नहीं, a बटा बी हो तो ये उसका युगांतरानुपात होता है। तो a प्लस बी का युगांतरानुपात लिया तो a प्लस बी प्लस ये नीचे वाला एक बार जोड़ो
और a प्लस बी एक बार घटाओ, यही होता है योगांतरानुपात। इसका भी करो, इसका किया है तो c प्लस डी सी माइनस डी, ठीक है। तो ये b से b कट गया, a से a कट गया, 2a अपॉन 2b बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, 2 से 2 कट गया, सही है। सो c माइनस डी का मान कितना है, 1 है। तो यहां से देखो a बटा b बराबर c प्लस डी अपॉन कितना आ गया, 1, क्योंकि c माइनस डी का मान कितना है, 1 है। बस अपने पास फाइनली a अपॉन b आ गया, मान किसका आ गया, c प्लस डी का। यहां आ जाओ, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, c प्लस डी सी माइनस डी। c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। c प्लस डी का मान कितना है, a बटा बी, और c माइनस डी का मान कितना है, 1। तो मित्रों आंसर आ गया a बटा बी। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं क्योंकि तो टफ क्वेश्चन था, टफ ही आएंगे मित्रों। अब 2020 चल रहा है, इजी का तो बात ही नहीं है, अब तो इजी तो पढ़ना ही नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दिया, तो भाग तो देना आता ही है। अब ये c ऊपर चला गया तो c बटा डी हो गया। अब मैंने इसका योगांतरानुपात किया, मैं यहां लिख लेता हूं योगांतरानुपात करेंगे, योगांतरानुपात। मैं आपको हिंट लिख देता हूं ताकि भूलो नहीं आप। योगांतरानुपात किया तो एक बार ये नीचे वाला ऊपर प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। देखो c प्लस डी और c माइनस बी, योगांतरानुपात। सॉल्व किया तो अपने पास a बाई बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आ गया। c माइनस डी का मान कितना दे रखा है, 1। ये 1 मैंने जैसे ही यहां रखा तो अपने पास a प्लस बी बराबर क्या आ गया, a बटा बी बराबर क्या आ गया, c प्लस डी। ये c प्लस डी का मान, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो c प्लस डी का मान कितना है, a बटा बी, c माइनस डी का मान 1 गुणा किया तो बोलो आंसर कितना आ गया, a बाई डी। एक बार दोस्तों इन क्वेश्चन को घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि अपन सारे क्वेश्चन ऐसे हार्ड ही करने वाले नहीं मित्रों, अपन इजी क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी करेंगे, मिडिल क्वेश्चन भी करेंगे और टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। बट चलिए फिर आज टाइम हो गया, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।